गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो ऑर्गेनिक की नेक्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दो यूनिट्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हेलोअल्केन्स, हेलोएरीन्स एंड एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड यूनिट है ऑर्गेनिक की वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स जिसमें CHO ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? CHO। या इसको मैं लिख सकता हूं, और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? CHO और C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH कैसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट कीटोन्स, C डबल बॉन्ड O, जिसमें ये ग्रुप होगा, केवल ये ग्रुप, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CO। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ कंपाउंड्स में, कुछ एग्जांपल्स में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब भी कीटोन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें COOH ग्रुप हो या C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। ये जो कार्बन है उस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीनों कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम एक साथ पढ़ेंगे इसमें, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसमें हमारे पास एक अलग पार्ट है इस यूनिट का। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अलग से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन्स की, फिर प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज, केमिकल टेस्ट्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की। ठीक है, तो ये जो यूनिट है आपको अच्छे से पढ़नी है, कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और बहुत सारी रिएक्शंस हम नहीं भी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो आपको कंफ्यूज भी करेंगे। ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये जो यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर किसकी? एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। अच्छा देखो, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट और बताता हूं एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में, कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स collectively known as carbonyl compounds। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या बोलते हैं इनको? हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं, बिकॉज they contain carbonyl groups, because they contain carbonyl group that is C double bond O। ठीक है, या हम कह सकते हैं they contain true carbonyl group that is C double bond O। इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसको कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, और इस पूरे को कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। तो ये हमारे पास ट्रू कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है कि अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें भी है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन वहां जो ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप जो प्रॉपर्टी शो करता है, जो रिएक्शन शो करता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर C डबल बॉन्ड O वैसी रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो उसको ट्रू कार्बोनाइल ग्रुप नहीं बोला जाता, एल्डिहाइड कीटोन्स में बोला जाता है। ठीक है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी कुछ स्पेशल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जो इसी पे होंगे, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोनाइल कार्बन पे नहीं हो सकती, उस ग्रुप पे नहीं हो
सकते, इसलिए उसको ट्रू नहीं बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले को हम बोलते हैं, तो इसलिए इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोला जाता है। इट मीन्स दे कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, तो ये तो बात होगी इंफॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स क्या होंगे? RCHO और कीटोन्स RC डबल बॉन्ड R। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन्स होंगे, ये एल्डिहाइड्स होंगे। तो इनके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। कार्बो एल्डिहाइड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO, और कार्बोनाइल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहां जो हम सफिक्स यूज करेंगे एल्डिहाइड्स के लिए वो होगा हमारे पास Al। क्या होगा? Al। और प्रीफिक्स भी हम यूज करेंगे कुछ जगह, आगे देखेंगे कब करेंगे। तो प्रीफिक्स जब यूज करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड लिखेंगे फॉर्माइल। क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो यहां जो सफिक्स होगा वो होगा ओन, ONE, नॉट वन, दिस इज ऑन, ONE बोलेंगे इसको। ठीक है, और प्रीफिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। देखो सफिक्स जो होता है वो मतलब जो बाद में लिखा जाए, और प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाए। तो हमारे पास जो वर्ड रूट होता है कि मिथ, इथ, ये इसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। तो इससे पहले जब लिखा जाएगा तो प्रीफिक्स, इसके बाद में जब लिखा जाएगा तो सफिक्स। तो सफिक्स तो हम ऑन यूज करेंगे, Al यूज करेंगे, और प्रीफिक्स फॉर्माइल करेंगे। और कीटोनिक ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीटो या ऑक्सो। कीटो और ऑक्सो दोनों में से एक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर लो, गलत नहीं होगा। तो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों के लिए हम यूज करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिथ। क्या वर्ड यूज करेंगे? मिथ। अभी नहीं बता रहा मैं प्रीफिक्स का यूज, प्रीफिक्स का यूज मैं बताऊंगा हमें कब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्बन मिथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन। अब कहोगे सर डबल बॉन्ड तो ये रहा, नहीं, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके लिए हम इन वर्ड यूज नहीं करेंगे। कार्बन एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन है ही नहीं, तो सिंगल ही बॉन्ड है, तो मीथेन। और इसका अब हमारे पास कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। तो ये जब ग्रुप होगा तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Al। तो ये क्या बन जाएगा? मिथेनल। क्या बन जाएगा? मिथेनल। ये जो E है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ वोवल है, और जब वोवल से एंडिंग होती है और सफिक्स में भी वोवल होगा तो इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, मिथेनल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? मिथेनल। नेक्स्ट इधर हमने कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये क्या था? RCHO, मतलब RC डबल बॉन्ड O और H। तो ये कोई भी ग्रुप मैं ले सकता हूं। तो यहाँ R की जगह मैंने हाइड्रोजन लिखा तो मिथेनल बन गया। अब R की जगह मैंने लिख दिया CH3, तो अब कितने कार्बन हो गए? 2। तो 2 के लिए इथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, और सफिक्स क्या हो गया? Al। तो क्या आएगा? इथेनल। क्या होगा? इथेनल। अच्छा, एग्जाम में आपको बड़े ध्यान से लिखना है और पढ़ना भी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्योंकि मिथेनॉल क्या होगा? CH3OH, और इथेनॉल सभी के लिए होगा, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, वो हमारे पास होगा CH3CH2OH। ये स्ट्रक्चर है। अब इथेनॉल और इथेनॉल में केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, A और O। मिथेनॉल और मिथेनॉल में एक वर्ड का डिफरेंस है, A और O। ऐसे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, सभी में ऐसा ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो लिखते वक्त कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनकी राइटिंग खराब है, जल्दी में लिखेंगे A को O बना दिया या O को A बना दिया, गलत हो जाएगा एक वर्ड से। मिथेनॉल, मिथेनॉल की जगह मिथेनॉल अगर लिखे आए, कहेगा, आप कहोगे नहीं सर ये तो A है, हम तो ये ऐसे ही लिखते हैं, गलत हो जाएगा। एग्जामिनर नहीं आपकी बात मानेगा, ना आप उसको कह सकोगे। तो इसलिए इनमें जब एल्डिहाइड्स प्रेजेंट हो आपके पास या एल्कोहल्स प्रेजेंट हो, नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो उसको ध्यान से लिखना है।
ठीक है, कि ए आएगा या ओ। एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपने ए लिखा है या ओ लिखा है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अभी हमारे पास हो गया इथेनॉल। क्या हो गया? इथेनॉल। इनके कॉमन नेम भी है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? एसीटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, ये आईपीएसी नेम है। नेक्स्ट CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन हो गए? 3। तो 3 के लिए हमने वर्ड यूज किया प्रोपेन प्लस Al। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोपेनल। ई हटा देंगे, ई क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इथेनल, प्रोपेनल, मिथेनल। आसान है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा CHO जो ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कभी भी बीच में नहीं आएगा कार्बन एटम्स के बीच में, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिखा CH3CHO और इधर लिख दिया CH3, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बीच में नहीं आ सकता दो कार्बन एटम्स के बीच में। या आपने इस तरीके से लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH और इधर CH3 कर दिया, या यहाँ ये था इधर CH3 लगा दी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है सब। हमेशा टर्मिनल, मतलब इस CHO के उधर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। जब हो जाएगा तो वो कीटोन ग्रुप हो जाएगा, वो फिर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट होगा। कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन है जरूर प्रेजेंट होगा, तभी उसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलेंगे। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैं कोई और ग्रुप लगा देता हूं, अगर मैंने यहाँ एक सॉरी ये तो H था, अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया तो अब ये एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ OH लगा दिया अब भी एल्डिहाइड नहीं है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, तभी उसको हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ सिंपल से एग्जांपल्स थे, और देखते हैं क्या क्या एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CHO। यहाँ हमारे पास है डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इधर CHO ग्रुप। जब भी CHO ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, नंबरिंग हमें इसी ग्रुप से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पोजीशन इसी को मिलेगी, 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो नाम होगा वो होगा ब्यूट। 4 कार्बन एटम। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन और 1 Al। ब्यूट 3 इन 1 Al। डबल बॉन्ड होगा, और हमने पहले भी पढ़ा है, डबल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, उसको लोवेस्ट पोजीशन मिलती है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इस बार CHO है, तो नंबरिंग इसी को कम देने की कोशिश करेंगे और यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा एग्जांपल है हमारे पास कि अब हमने एक सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लिया। ठीक है, CH3CH, इस पे CH3 ग्रुप लगा होगा, CH2CHO। तो इसमें आप नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आपके पास? Al, तो ब्यूटेन 1 Al। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्यूटेनल भी लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है कि CHO फर्स्ट पोजीशन पे ही है। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 Al। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे पास है 2 CHO ग्रुप। कितने ग्रुप है? 2 CHO ग्रुप। ठीक है, बीच में है CH2 CH2। अब मैं कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं? तो देखो, यहां से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, यहां से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, मतलब एक को तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और एक ग्रुप को फोर्थ पोजीशन, तो लिख देंगे 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ग्रुप्स की नंबरिंग की जाएगी। ठीक है, ये चलो इस एग्जांपल को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और है, क्योंकि जब हम 3 कर देंगे CHO ग्रुप तो जो नोमेनक्लेचर है वो कुछ अलग तरीके से की जाएगी। तो उससे पहले हम और देख लेते हैं। अब देखो, हमारे पास प्रेजेंट है CH3CH CH2CHO, और यहाँ अब हमने ग्रुप लगा दिया OH। कौन सा ग्रुप लगा दिया? OH। ठीक है, तो OH के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं OL, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं AL।
अब कौन सा सफिक्स लिखे, दोनों नहीं लिखे जाएंगे कि OL भी लिख दें और AL भी लिख दें। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप बड़ा है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो इसमें बड़ा ग्रुप है वो है CHO। कौन सा ग्रुप है? CHO। तो हम इसी को लोवेस्ट पोजीशन देंगे और अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसको अब हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और जब इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सी। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। तो मैंने CHO के लिए एक प्रीफिक्स लिखवाया था फॉर्माइल, तो वो कब यूज करेंगे? जब CHO से स्ट्रॉन्ग कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, और वो है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो इससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब ये उसके साथ प्रेजेंट होगा CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्माइल। अब OH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, CHO है, तो इसके लिए ये अब एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। और सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1Al, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड OH, CH2 CH CH3 और यहां मैंने लगा दिया CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया? CHO ग्रुप। अब अगर हम बात करें नंबरिंग की, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। और नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है? मैंने पहले कहा था इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इससे नहीं करनी कि ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 और लिख दिया हेक्सेन 2Al कि सेकंड पोजीशन पे हेक्सेन जो भी है, मतलब 2Al कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नंबरिंग हमें यहीं से स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हमारी मेन चेन है, ठीक है, ये हमारी क्या है? मेन चेन है। और ये अब हमारे पास दो क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट है, एक है हाइड्रोक्सी, एक है मिथाइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? पहले उसी को लिखेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्स 4 इन। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और 1Al। क्या हो जाएगा? 1Al हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1Al। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब और देखो एग्जांपल कि जब हमने CHO ग्रुप को लगा दिया एक साइक्लिक कंपाउंड पे, ठीक है, तो देखो अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूंगा? अब मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकता 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दें, गलत हो जाएगा। ये जो नंबरिंग है वो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हम। देखो ये हमारे पास एक रिंग है और ये एक उस पे साइड चेन कह सकते हैं या एक सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं जो लगा हुआ है। तो हम कभी भी साइड चेन से कंटिन्यूअस नंबरिंग रिंग पे नहीं कर सकते, या रिंग से नंबरिंग करते हुए हम साइड चेन पे नहीं जा सकते। कि अगर मेरे पास यहाँ कोई ग्रुप है CH2 CH2 CH3, तो सपोज करो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 और इसको मैं 4 दे दूं और इसमें शामिल हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। दोनों की नंबरिंग अलग अलग ही की जाती है, दोनों की नंबरिंग अलग की जाती है। साइड चेन की नंबरिंग अलग होगी और रिंग की नंबरिंग अलग होगी, चाहे आपके पास कैसी भी रिंग हो, 6 कार्बन एटम की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, कोई भी रिंग हो, नंबरिंग अलग अलग की जाएगी साइड चेन की या साइड सब्स्टिट्यूएंट, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो मेरे पास यहाँ ग्रुप लगा हुआ है CHO। अब अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन देता हूं तो अब ये मेरे पास, अब मैं इसमें जो नंबरिंग है वो नहीं कर सकता। मेरे पास एक कार्बन है और उस पर अब ये एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोहेक्सेन है,
मीथेन होता है तो उसका बन जाता है मिथाइल, ऐसा ही है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है मिथाइल जब CH3 होता है तो। और अब साइक्लोहेक्सेन है, मेरे पास क्या होगा साइक्लोहेक्सेन, तो उससे बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल, क्या फॉर्म हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और ये हो जाएगा मिथेनल, क्या हो जाएगा मिथेनल, कि मीथेन में CHO है उसके साथ एक जो रिंग है वो अटैच है, ठीक है, एक तरीका ये है। या मैं अब इस चेन की नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और मैं लिखूंगा 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इस ग्रुप को मैं कार्बल्डिहाइड ग्रुप बोलूंगा, एल्डिहाइड नहीं आएगा, कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे कार्बल्डिहाइड ग्रुप इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप कर सकते हो नंबरिंग और नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये तो बात हुई कि आपके पास एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन अब मैंने लगाई है CHO, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्या लिख सकता हूं, या इसको आप इसी तरीके से लिख लो, ठीक है, ये रहने दो इसमें, ये मत, जो हमने पहले लिखा था उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड जो है वो बाद में ही आएगा, ठीक है, पहले नहीं लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन और कार्बल्डिहाइड, ये कार्बल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, पहले नहीं आएगा, 1 कार्बल्डिहाइड था वो गलत हो गया था, सॉरी, इसको हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और ऐसा ही कुछ हम यहां लिखेंगे कि हमारे पास होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या इसको बेंजल्डिहाइड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेंजल्डिहाइड, और नॉर्मली आपको ये ही वर्ड देखने को मिलेगा कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, कोई भी है एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी आपको मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये गलत है या ये गलत है, दोनों ही सही है, दोनों ही आपको बुक्स के अंदर या पेपर के अंदर मिल सकते हैं। तो ये हो गया बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जब हमारे पास रिंग कंपाउंड्स है, क्या है रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो मैंने लिए 2 ग्रुप ले लिए CHO ग्रुप, ठीक है, CHO CHO। अब मैं नंबरिंग जो स्टार्ट करूंगा वो यहां से कर दूंगा 1 2 3 4, यहां से कर लो जी 1 2 3 4, एक ही बात है, इसी कार्बन से स्टार्ट होगी नंबरिंग, ठीक है, और इस पे एंड हो जाएगी। तो इसका जो नाम होगा, हमारे पास कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट वर्ड हो गया, कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो हमने लिखा एन, ठीक है, ब्यूटेन। और मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे CHO ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं CHO ग्रुप लगे हैं, मतलब कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं AL, पहले तो लिखूंगा मेरे पास कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पे, और इनके लिए मैं सफिक्स यूज करता हूं AL, 2 है तो अब हम वर्ड यूज करेंगे डाई AL, डाई वर्ड लगा देंगे, 2 है तो, ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है ब्यूटेन 1,4 डाई AL। अब मैंने ई नहीं हटाया क्योंकि यहाँ वोवल नहीं है, ए होता, ए से स्टार्ट होता तो वोवल था, तो इस ई को हटाना पड़ता, अब मेरे पास डी है तो डाई AL हो गया, तो दिस इज ब्यूटेन 1,4 डाई AL, ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका, सभी को आ गया होगा समझ में, ठीक है। और देखो एग्जांपल कि आपके पास है CHO CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ मैंने लगा दिया CHO, क्या लगा दिया CHO, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास एक लॉन्गेस्ट चेन ये हो सकती है 1 2 3 4 5, अब इस ग्रुप को मैंने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा,
इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हम उस चेन को कंसीडर करेंगे, पेरेंट चेन उसको मानेंगे, मेन चेन उसको मानेंगे जिसके अंदर आपके दोनों जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आए। तो दिस इज 1 2 3 4, ये आपकी चेन हो सकती है। अब देखो नंबरिंग में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अब सही कौन सी होगी? ये जो नंबरिंग है वो है गलत। ये मेरे पास हो गई मेन चेन, ऐसा ही है, मेन चेन है। अब मेन चेन के बाद ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को भी हमें कम से कम पोजीशन देनी है। इन दोनों ग्रुप्स को तो एक को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, एक को फोर्थ। अब मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 एंड 4। तो अब भी एक को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, एक को फोर्थ पोजीशन मिल रही है। तो इनकी पोजीशन में तो कुछ चेंज आ नहीं रहा। चेंज कहाँ है? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में। जब मैं यहां से कर रहा था तो इसको पोजीशन मिल रही थी थर्ड, 1 2 3। अब मिल रही है सेकंड, तो इसको लोवेस्ट पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है इथाइल। दिस इज 2 इथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइएल, 1,4 डाइएल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनकी नोमेनक्लेचर करनी है। समझ में आ गया होगा। ये तो बात थी कि जब आपके पास 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 3 CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, CH2 CH और यहाँ हो गया CHO, ठीक है। अब हम इनकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब 3 ग्रुप लग जाएं तो देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, ये मेरे पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन। या मैं यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। क्या तो हम इसको छोड़ देंगे, या जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी नंबरिंग भी हम कर देंगे 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देंगे। अब हम किस ग्रुप को लेफ्ट करें और किसको ना करें, ये हमारे लिए टिपिकल हो गया, क्योंकि दोनों ग्रुप बराबर हैं। ये भी CHO है, ये भी CHO। मतलब मैं जो मेन चेन ले रहा हूं उसके अंदर क्या तो तीनों ही ग्रुप आए या एक भी ग्रुप ना आए, ठीक है। अब अगर मैंने ये 2 ग्रुप ले लिए तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। दोनों को प्रायोरिटी तो सेम मिलनी चाहिए, दोनों ही मेन चेन के अंदर आने चाहिए। अब हम किसको ले सकते हैं? तीनों ग्रुप को एक साथ तो ले नहीं सकते कि मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करें इसके लिए? हमने तीनों ही ग्रुप को छोड़ दिया। तीनों ही ग्रुप को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। एक भी ग्रुप को हम मेन चेन के अंदर नहीं लेंगे। ये एक्सेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है आपको। तीनों ही ग्रुप को हमने छोड़ दिया। तो अब हमारी जो नोमेनक्लेचर है वो हो जाएगी 1 2 3। अब यहां से स्टार्ट करो या इधर से, एक ही बात है। और इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपेन 1 2 3। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे CHO, सेकंड पे, थर्ड पे। तो मैंने लिखा 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जब 3 ग्रुप लगे होंगे तो उसकी नोमेनक्लेचर आपको कुछ इस तरीके से करनी है। आई होप सभी को नोमेनक्लेचर जो है वो समझ में आ रही होगी। आसान है, आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ी है, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 11th की बुक अगर है तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गिवन है, रूल्स दे रखे हैं, तो आप उनको स्टडी करके आसानी से पढ़ सकते हो। नहीं तो ये मैं काफ़ी अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा सभी को। फिर भी ना आए, कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बुक्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके पास है बेंजीन रिंग और यहाँ है CH2 CH2 CHO, CH2 CH2 CHO। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम नंबरिंग की बात करें, नोमेनक्लेचर की बात करें, तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3। इसको अब हम एक सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव हो गए तो आपके पास 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। पहले ये था कि एक क्वेश्चन पक्का था जो नोमेनक्लेचर से आएगा एग्जाम में, अब 2 भी हो सकते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर देके उसका नाम पूछ सकता है, एक में आपको कोई स्ट्रक्चर दे देगा, उसके नोमेनक्लेचर पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और जो आपके पास फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, और इसको जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगी, बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट होगी तो उसको मैं लिखूंगा हमेशा फिनाइल।
क्या लिखूंगा, फिनाइल। और ये आप मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी इसी को लोवेस्ट पोजीशन मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट को तो नहीं मिलती। तो इसकी कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड। तो मैं लिखूंगा 3 फिनाइल प्रोपेन 1Al, 3 फिनाइल प्रोपेन 1Al, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक चेन होगी जिसमें CH होगा तो उसके नोमेनक्लेचर कुछ ऐसे की जाएगी, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नोमेनक्लेचर की एल्डिहाइड्स की, किसकी बात हो गई, एल्डिहाइड्स की। अब हम देखते हैं कीटोन्स की नोमेनक्लेचर कि हम कीटोन्स की नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कीटोन्स की तो हमारे पास जो सफिक्स होगा वो होगा ऑन। क्या सफिक्स यूज करेंगे, ऑन सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज स्मॉलेस्ट कीटोन, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट कीटोन है, इससे कम कार्बन एटम्स का कीटोन जो है वो नहीं फॉर्म हो सकता, ठीक है। इसका नाम अगर हम देखें तो आपके पास है प्रोपेन, कितने कार्बन एटम है, 3, तो हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, ठीक है। ये भी सफिक्स है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स हमने ऐड कर दिया एन प्लस ऑन, और इसका जो नाम है वो बन जाएगा। अब देखो दोनों तरफ वोवल्स हैं तो इसको हम कट कर देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन से स्मॉलेस्ट कीटोन पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे कहे कि इथेनॉन क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, इथेनॉन होता ही नहीं है कुछ, मिथेनॉन कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रोपेनॉन जो है वो स्मॉलेस्ट कीटोन है, इससे कम कार्बन एटम का कीटोन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कितने कार्बन एटम है, 4, तो ये वर्ड हो गया ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन प्लस ऑन, सफिक्स क्या है इसका, ऑन, तो क्या फॉर्म हो गया, ब्यूटेनॉन, क्या फॉर्म हो गया, ब्यूटेनॉन, ठीक है। अच्छा, हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, लेकिन जो कीटोन ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी नहीं मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा। एक कार्बन एटम, एक कम से कम एक कार्बन एटम इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई ब्यूटेनॉन की, ठीक है। और देखो इसके कुछ एग्जांपल कि आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अच्छा, इसमें मैंने अब तक नंबरिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि आप इसको चाहे यहाँ लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको सेकंड पोजीशन ही मिलनी है, 1 2 3 4, यहाँ से कर देंगे, अगर इधर लिख दिया तो 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन ही है ब्यूटेनॉन के अंदर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम अब इसके अंदर लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से कर दो या इधर से कर दो, इसको थर्ड पोजीशन मिलनी है, और इसका जो नाम होगा वो होगा पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन और 3 ऑन, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज पेंटेन 3 ऑन, 5 कार्बन एटम है तो पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं, एन, तो यहाँ भी वोवल है इधर भी वोवल है, तो मैंने ये ई को हटा दिया, और ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, थर्ड पे, तो 3 ऑन। अब इसमें ये सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, तो इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है, सेकंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, दिस इज पेंटेन 3 ऑन, दिस इज पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर इनकी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, जैसे हमने एल्डिहाइड्स के केस में पढ़ी थी, ठीक है। अगर आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दो कीटोन्स हैं, दोनों को सेम पोजीशन मिल रही है, यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, सेकंड और फिफ्थ पोजीशन, यहाँ से कर रहे हैं तो अभी सेकंड और फिफ्थ पोजीशन, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कहीं से भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 5 डाइऑन, क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई, क्योंकि दो हैं तो डाइऑन। अब ये ई नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो 2 5 डाइऑन, ठीक है।
अब देखो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो बी इसी को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो बी किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को। 1 2 3 4 5 सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी, ठीक है 1 2 3 4 ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, इसको लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी, डबल बॉन्ड को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पेंट 4 इन, पेंट 4 इन 2 ऑन, पेंट 4 इन फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ, और तो इसको लिख देंगे पेंट 4 इन 2 ऑन, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट देखो आपके पास है बेंजीन रिंग, और इस पे हमने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ऐसा ही है, ये भी एक कीटोन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन, क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। इसका जो कॉमन नेम होगा या जो नेम हम यूज करते हैं दैट इज एसीटोफिनोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर जब सी डबल बॉन्ड ओ CH3 लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। और इस तरीके से अब हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर आपके पास है CH3 CH CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ मैंने लगा दिया OH, तो अगर इन दोनों में से हम देखें जो हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो अब भी कौन सा होगा, आपके पास कीटोन होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, तो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा, आसान है बिल्कुल, ठीक है, सेम वैसे ही है। तो आपको नोमेनक्लेचर करनी है, ठीक है, हम इतना ही करेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल आसान है। तो आपको अब सबसे पहले करना है नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, बुक में कहीं भी एग्जांपल दे रखे हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। और करने के बाद कोई भी में डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे। तो आज इतना ही करना है, कोई भी डाउट रहे तो मेरे से पूछना है, ठीक है। थैंक यू।